नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस गढ़ में। साथी आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार आपके परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर करते रहना। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, भारत का छठवां मुगल बादशाह कौन था? भारत का छठवां मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना भैया, औरंगजेब था। क्लियर है? तो भारत का छठवां मुगल बादशाह औरंगजेब था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था, तो याद रखना बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां और छठवां औरंगजेब। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना भैया, औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में, यानी कि 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना भैया, औरंगजेब का जन्म होता है दाहोद में। कहाँ पर? दाहोद में। ये दाहोद कहाँ पर है? उज्जैन के पास एक जगह है दाहोद, और यहीं पर 1618 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? मुगल बादशाह औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, शाहजहां। क्लियर है? नाम क्या है? शाहजहां। तो औरंगजेब के पिता है कौन? शाहजहां। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह औरंगजेब की माता का नाम क्या था? मुगल बादशाह औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर, जिनको मुमताज महल भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। औरंगजेब ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? औरंगजेब ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो याद रखना 1658 से लेकर के 1707 तक। क्लियर है? 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब के द्वारा भैया दिल्ली पर शासन किया गया था। छठवां मुगल बादशाह था। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की क्या स्थिति थी? अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की क्या स्थिति थी? तो याद रखना भैया, पिता शाहजहां के समय, क्लियर है, औरंगजेब को दक्कन का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, बनाया गया था। क्लियर है? तो औरंगजेब याद रखना भैया, पिताजी के समय कहाँ का राज्यपाल था? तो आप कहेंगे दक्कन का राज्यपाल था। दक्कन का मतलब यहाँ पर क्या है? आप कहेंगे भैया दक्षिण भारत है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। उत्तराधिकार के युद्ध किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुए थे? उत्तराधिकार के युद्ध किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुए थे? तो याद रखना भैया, औरंगजेब और इसके भाइयों ने मिलकर आपस में भैया उत्तराधिकार की युद्ध लड़े थे। किसके शासनकाल में? पिताजी के शासनकाल में। पिताजी बोले तो शाहजहां के शासनकाल में। क्लियर है? तो शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं, और ये युद्ध लड़ता कौन है? आप कहेंगे शाहजहां के बेटे। ये आपको याद रखना। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। उत्तराधिकार के युद्ध किस मुगल बादशाह के पुत्रों के बीच हुए थे? उत्तराधिकार के युद्ध किस मुगल बादशाह के पुत्रों के बीच हुए थे, यानी कि बेटों के बीच हुए थे? तो याद रखना भैया, शाहजहां के पुत्रों के बीच, शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। शाहजहां के चार बेटे थे। एक था दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। क्लियर है भैया?
इन चारों के बीच होते हैं क्या? उत्तराधिकार के युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध मतलब दिल्ली की सत्ता पाने का युद्ध, दिल्ली की गद्दी पर बैठने का युद्ध। क्लियर है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था और उसका नाम था सुलेमान शिको। क्लियर है भैया? क्या नाम था? सुलेमान शिको। तो सुलेमान शिको ने भैया किसको हराया था? आप कहेंगे शाहजहां के दूसरे बेटे को हराया था जिसका नाम था शाह सूजा। क्लियर है? कब हराया था? 1658 में। और युद्ध का नाम था बहादुरपुर का युद्ध या बहादुरपुर की लड़ाई। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया था? धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया था? तो याद रखना भैया, दारा शिकोह को पराजित किया था। क्लियर है? तो दारा शिकोह को पराजित किया है औरंगजेब ने धर्मत के युद्ध में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को किसने पराजित किया था? सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को किसने पराजित किया था? तो याद रखना भैया, औरंगजेब ने। क्लियर है? किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित किया था। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया था? खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया था? तो याद रखना भैया, शाह सूजा को। किसको? शाह सूजा को। क्लियर है? तो खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने शाह सूजा को पराजित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? निम्नलिखित में से कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो वो पराजित हुआ था भैया दारा शिकोह। क्लियर है? तो देवराई के युद्ध में भैया औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का सही क्रम क्या है? शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का सही क्रम क्या है? तो साथी सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध होता है, उसके बाद धर्मत का युद्ध होता है, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है, उसके बाद खजुआ का होता है और फिर देवराई का युद्ध होता है। अभी अभी हमने सारे युद्ध देखे और देखा किस युद्ध में किसने किसको पराजित किया। क्लियर है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद धर्मत का, सामूगढ़ का, खजुआ का और देवराई का युद्ध। इन्हीं युद्धों को कहा जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। किसके शासनकाल में होते हैं? शाहजहां के शासनकाल में होते हैं। और किसके द्वारा लड़े जाते हैं? शाहजहां के बेटों के द्वारा लड़े जाते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। उत्तराधिकार के युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किस किले में कैद किया था जहां उनकी मृत्यु हुई थी? उत्तराधिकार के युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किस किले में कैद किया था जहां उनकी मृत्यु हुई थी? तो याद रखना भैया, कल भी मैंने बताया था जब शाहजहां पढ़ाया था कि शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद किया था। क्लियर है भैया? उत्तराधिकार के युद्ध के बाद और 8 सालों तक यहीं पर वो कैद रहे और यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो याद रखना भैया, औरंगजेब। ये क्लियर है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलमगीर किसकी उपाधि थी? औरंगजेब की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है? औरंगजेब को। क्लियर है भैया? तो ये औरंगजेब के टाइटल हैं। एक है आलमगीर, दूसरा है जिंदा पीर या फिर इसको जीवित संत भी कहते हैं। तो औरंगजेब हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस मुगल सम्राट ने शाही दरवेश की उपाधि धारण की थी? किस मुगल सम्राट ने शाही दरवेश की उपाधि धारण की थी? तो याद रखना औरंगजेब ने। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। जितनी भी उपाधियां, जितने भी टाइटल मैंने आपको बताया औरंगजेब के, ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं। आलमगीर, शाही दरवेश और जिंदा पीर। क्लियर है भैया? जिसको जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान प्रशासन में हिंदू कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान प्रशासन में हिंदू कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो याद रखना भैया, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हिंदू कर्मचारियों की, हिंदू अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? वो है औरंगजेब भैया। क्लियर है? संगीत समारोह, नृत्य पर, इन सब पर भैया औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी एकदम सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने झरोका दर्शन की प्रथा को अंधविश्वास और इस्लाम के खिलाफ मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था? निम्नलिखित में से किसने झरोका दर्शन की प्रथा को अंधविश्वास और इस्लाम के खिलाफ मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था? तो याद रखना भैया, औरंगजेब ने। क्लियर है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लागू किया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पुनः, पुनः का मतलब क्या है? दोबारा जजिया लागू किया था? तो याद रखना भैया, औरंगजेब ने। क्लियर है? अकबर ने बंद कर दिया था, औरंगजेब ने दोबारा से पुनः लागू कर दिया था जजिया कर को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसको राबिया उद दौरानी भी कहा जाता है, की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलतास बानो बेगम, जिसको राबिया उद दौरानी भी कहा जाता है, की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? तो याद रखना बीबी का मकबरा। क्लियर है भैया? तो ये बीबी का मकबरा बेसिकली क्या है? आप कहेंगे भैया, दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया गया एक मुगल स्मारक है। और दिलरास बानो बेगम कौन है? औरंगजेब की पत्नी है, जिनको राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। किसकी याद में? अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में। क्लियर है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कहाँ स्थित है? तो याद रखना भैया, ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहाँ पर? औरंगाबाद में। क्लियर है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब ने बनवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्न में से कौन सी ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल की प्रतिकीर्ति है? निम्न में से कौन सी ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल की प्रतिकीर्ति है? तो याद रखना बीवी का मकबरा भैया। क्लियर है? बीबी का मकबरा जो है वो ताजमहल की क्या है? आप कहेंगे भैया प्रतिकीर्ति है, यानी कि ताजमहल जैसी दिखने वाली एक इमारत है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है? तो याद रखना भैया, बीबी के मकबरे को। क्योंकि ये जो बीबी का मकबरा है वो कैसा है दिखने में? एकदम ताजमहल जैसा। और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ लगता है? दक्कन में लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आप कहेंगे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। क्लियर है भैया? तो बीबी का मकबरा ताजमहल की प्रतिकीर्ति है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना साथी, औरंगज़ेब ने। क्लियर है? तो औरंगज़ेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? औरंगज़ेब के द्वारा किया गया था। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। औरंगज़ेब ने एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया था। औरंगज़ेब ने एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया था। तो वो लंबा युद्ध भैया कहाँ लड़ा था? आप कहे के भैया दक्कन में लड़ा था। क्लियर है? तो औरंगज़ेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का औरंगजेब ने सिर कलम करवाया था? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का औरंगजेब ने सिर कलम करवाया था? तो याद रखना भैया, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब ने सिर कलम करवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर साथी। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? तो याद रखना भैया, मुगल और मराठों के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। बहुत बार पूछा जाता है पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। किसके बीच? मुगल और मराठों के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 1665 में पुरंदर की संधि पर किनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? 1665 में पुरंदर की संधि पर किनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखना भैया, राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। क्लियर है? राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी और इन्हीं दोनों के द्वारा भैया 1665 में पुरंदर की संधि पर सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। औरंगज़ेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया था? औरंगज़ेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो याद रखना 1686 में। क्लियर है? तो वर्ष 1686 में औरंगज़ेब के द्वारा भैया बीजापुर पर कब्जा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो याद रखना भैया, औरंगजेब को माना जाता है अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक। क्लियर है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना भैया 1707 ईस्वी में। क्लियर है? 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखना भैया, अहमदनगर में। क्लियर है? तो वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबा थे? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबा थे? तो याद रखना भैया, 21 सूबा थे। कितने? 21 सूबा थे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना भैया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है औरंगजेब का मकबरा। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखना भैया, बहादुर शाह प्रथम। क्लियर है?
तो औरंगज़ेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला मुगल बादशाह कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर साथी। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई भी बात आपके दिमाग में हो तो कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।